हमारे साथ जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और एसएसजे फाइनेंस सिक्योरिटीज के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, आपसे जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की मुनाफा वसूली यहां पर मेटल्स में देखने को मिली है और जो बढ़त यहां पर कच्चे तेल में कायम है, इन सब के बीच आपकी टॉपिक्स क्या हैं? गुड इवनिंग मनीषा जी। आप जिस तरह से आपने राइटली पॉइंट आउट किया, क्रूड ऑयल जो एक हायर ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, गिवन द जो हाइडा का जो तूफान के वजह से जो उत्पादन में कट्स हुए हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एंड अभी फिर से एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म का अंदेशा है निकोलस का, तो वो भी कैसे डैमेज कर सकता है, उसके लिए भी एक प्रीमियम बिल्टअप हो रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस में। तो यहाँ से मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस पॉजिटिवली ट्रेड करने चाहिए, एटलीस्ट इन द नियर टर्म, गिवन द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉर्म। तो यहाँ पे हमारी बाइंग की स्ट्रैटेजी रहेगी। क्रूड ऑयल में 5180 5190 के आसपास डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 5080 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5300 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा एक शानदार रैली देखी थी निकल प्राइसेस में, और आज लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से एक मुनाफा वसूली देखी है। तो ये मुनाफा वसूली में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं लोअर लेवल से फिर से एक रिबाउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाई की स्ट्रैटेजी रहेगी, अराउंड 1480 के आसपास खरीदा जा सकता है। 1460 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1530 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर कमोडिटीज में आती हुई, लेकिन मनोज जी, आप एग्री कमोडिटीज में क्या देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के स्टेप सरकार लेती हुई नजर आई है, उसका सीधा असर यहाँ पर प्राइसेस में है। इन सब के बीच स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाएं? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल, जिस तरह से गवर्नमेंट के एक्शंस देखने को मिल रहे हैं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, और जिस तरह से फिर एक बार बारिश जो है वो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, सभी जगह देखने को मिली है, उसके चलते मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो आज हमारी यहाँ दोनों ही पिक जो है वो बिक वाली की रहेगी। पहली सरसों अक्टूबर वायदा में यहाँ बिक वाली कर सकते हैं 8780 के लेवल्स पर। 8890 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य होंगे 8640 और 8580 के। वहीं दूसरी पीक होगी कॉटन सीड ऑयल के दिसंबर वायदा में। यहाँ भी 2520 के लेवल्स पर बिकवाली कर सकते हैं 2560 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य होंगे 2450 के। ऑलराइट, बिकवाली की राय यहाँ पर भी बन के आती हुई, चाहे वो कॉटन सीड ऑयल को केक हो या फिर खाने के तेल। और त्योहारों पर खाने के तेलों और दालों के भावों पर लगाम के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पहले खाने के तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई और अब दालों के इंपोर्ट पर 2 महीने का अतिरिक्त वक्त दिया गया है। खाने के तेलों पर बात करने के लिए हमारे साथ सनविन ग्रुप के संदीप बजोरिया हैं और दालों पर श्री कमोडिटीज के कृष्णेंदु सहायता हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। संदीप जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर खाने के तेलों में ड्यूटीज घटाई गई हैं, आज दूसरा दिन है उसका, बाजार रिएक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन आप वो ड्यूटीज कैसे देखते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने देखा है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लेती हैं। ये स्टेप का थोड़े लंबे समय के लिए, सितंबर अक्टूबर के महीने अगर हम देखें, तो किस तरह का इंपैक्ट आप पड़ता हुआ देखते हैं? हाँ मनीषा जी, गवर्नमेंट ने बहुत सही कदम उठाया है और इन्फ्लेशन आरबीआई का बहुत बड़ा कंसर्न था और गवर्नमेंट भी इस कारण से चिंतित थी, और अभी उन्होंने एक साथ में डिसिसिव स्टेप्स लिए हैं। इंपोर्ट ड्यूटी जो पीक 38.5% थी सनफ्लावर पे, सोयाबीन ऑयल पे, अभी वो 24.75% हो चुकी है। करीबन 14% की गिरावट इंपोर्ट ड्यूटी में 2 इंस्टॉलमेंट में आई है और ये बहुत सब्सटेंशियल है। और अभी सभी क्रूड ऑयल की, पाम है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, सबकी ड्यूटी 24.75 एक यूनिफॉर्म ड्यूटी हो गई है। और सबकी घटाने से ये फर्क पड़ता है, कोई ऑयल कंपैरेटिवली एडवांटेज में नहीं रहता है, और वो ऑयल के ओरिजिन्स में वो ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करे तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी डेफिनेटली हमने इतनी ड्यूटी घटाई है तो उसका आधा तो वो फॉरेन के ओरिजिन्स खाई जा रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। फिर भी आधा यहाँ मार्केट नीचे आया है, और मार्केट में जो सेंटिमेंट था कि भाई तेजी है और बहुत तेजी हो सकती है, आई थिंक वो सेंटिमेंट डेंट हो गया है। ये स्टॉक कंट्रोल ऑर्डर्स और स्टॉक डिक्लेरेशन ऑर्डर अदर एंड ये सब चीज़ों के कारण में तो गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल कि भाई वो जो सेंटिमेंट बुलिशनेस का था उसको एक बार डेंट कर दें, और वो हो चुका है। अब मार्केट बस थोड़ा बहुत स्टेडी रहे या थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है, इसी मोड में रहेगा। दीपावली तक तो डेफिनेटली कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन दीपावली के बाद 4 नवंबर के बाद, नवंबर और दिसंबर में फिर हम देखेंगे इंडिया की भी डोमेस्टिक अराइवल्स पूरी पीक में रहेगी। फॉरेन मार्केट में भी जब इंडिया की डिमांड सबड्यूट रहेगी, कम रहेगी, तो मार्केट में गिरावट नवंबर और दिसंबर में अच्छी आ सकती है।
ये डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन दीपावली तक गिरावट है, लेकिन मॉडरेट है। आप कह रहे हैं कि गिरावट आएगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन एक चीज काफी क्लियर होगी कि यहाँ से बढ़त देखने को नहीं मिलेगी एटलीस्ट इन प्राइसेस में, और वो शायद सरकार को चाहिए था यहाँ पर। बजोरिया जी, एक और चीज, जैसे आपने कहा कि नवंबर दिसंबर में यहाँ पर भाव गिरते हुए नजर आएंगे, तो जो ये इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हमने आते हुए देखी है और सरकार जिस तरह से यहाँ पर काफी प्रोएक्टिवली काम कर रही है, उम्मीद यही है कि अक्टूबर या फिर नवंबर तक यहाँ पर ड्यूटीज वापस ले ली जाएंगी, बिकॉज उस समय वीकनेस भावों में शायद किसानों के लिए काम नहीं करेगी। देखिए, गवर्नमेंट अभी डे टू डे स्टैटिस्टिक्स और प्राइस मॉनिटर कर रही है। उनके पास सब प्राइस का बिहेवियर है, सब कमोडिटी का। तो मेरे ख्याल से अभी कंसिस्टेंट दीपावली के बाद उनको लगेगा कि बहुत फॉल हो चुका है और इस समय किसानों को दिक्कत हो रही है, तो फिर वो गवर्नमेंट रिवाइज कर सकती है ड्यूटी। बट जिस तरह का माहौल और गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, पल्सेस में भी जो डिसीजन लिए है, इसको देखते लग रहा है कि गवर्नमेंट नवंबर या दिसंबर के पहले कुछ वापस नहीं लेगी। बिकॉज जब तक एक बार पूरा मार्केट में अराइवल का पूरा प्रेशर बन नहीं जाता है और डोमेस्टिक सप्लाई एडिक्वेट हो नहीं जाते हैं, और जब ये क्लियर आउट हो जाएगा तब गवर्नमेंट फिर एक स्टेप ले सकती है कि भी ये जो कंसेशनल ड्यूटीज है या ड्यूटी घटाई है उसको थोड़ा रिवाइज अपवर्ड्स करे, सो दैट किसानों को कोई दिक्कत ना हो। पॉइंट टेकन। यानी कि अगले 2 महीने, ये महीना और अगला महीना, जब तक फेस्टिविटीज अपने पीक पर हैं, हम लगातार ये जो सरकार की तरफ से उठाया हुआ स्टेप है इसको कायम देखेंगे। दालों पर बात कर लेते हैं। कृष्णेंदु, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं जो ये दालों को एक्सटेंशन दी गई है और ये तो दिसंबर तक है, उस समय तो हम यहाँ पर आवक भी बाजार में आता हुआ देखेंगे, इमीडिएट रिएक्शन किस तरह से आप दालों पर आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अब तो फ्यूचर्स में भी यहाँ पर है, और कैसे देखते हैं सरकार के स्टेप को? नमस्कार मनीषा जी, टू यू एंड योर व्यूअर्स। तुअर और उड़द के लिए इमीडिएट इम्पैक्ट है कि ये नोटिफिकेशन के पहले अंतर्राष्ट्रीय भाव घट गए, क्योंकि टाइमलाइन था जिसके अनुसार माल इंडिया पहुंचना चाहिए था। अभी ये एक्सटेंड हो गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्टेबलाइज हो जाएगी, जो ये एक वीक के पहले के भाव के लेवल्स पे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट लग रहा है कि प्राइसेस रिमेन स्टेबल इन द सेम रेंज, और ये नोटिफिकेशन जरूरी थी क्योंकि अफ्रीकन क्रॉप्स लेट आए थे और शिपिंग लॉजिस्टिक्स के लिए अराइवल्स भी लेट आई है। आप कैसे, आपको भी लगता है कि सरकार यहाँ पर एक प्रोएक्टिव स्टेप फिर से नवंबर दिसंबर में ले पाएगी, या फिर जिस तरह की डेट फिलहाल है कि 31 दिसंबर तक यहाँ पर इंपोर्ट्स खुले रहेंगे, आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं उसका किसानों को? क्योंकि सरकार के सामने अभी फिलहाल ये बैलेंसिंग